LIC आईपीओ का इंतजार बहुत ही जोरों शोरों से चल रहा है। तो आईपीओ को कब अनाउंस किया जाएगा, किस इश्यू प्राइस पे अनाउंस किया जाएगा और उसका इश्यू साइज क्या होगा, ये तो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। बट एटलीस्ट हमारे पास LIC का ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है जिसे हमें डिटेल में समझना चाहिए। तो इसीलिए आज के वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं LIC आईपीओ से जुड़ी कुछ जरूरी बातें जिन्हें आपको जानना चाहिए अगर आप LIC आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहते हो। मैं हूं अपराजिता और आप देख रहे हैं इन्वेस्टिंग आइडियाज बाय एंजल वन। बट बिफोर वी डीप डाइव, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन so that you don't miss out on any new investing ideas videos from us. LIC के बारे में आपको ये तो पता ही होगा कि ये एक गवर्नमेंट ओन कंपनी है और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करती है। बट डू यू नो हाउ ओल्ड LIC इज? LIC has been in India for last 65 years और प्राइवेट प्लेयर्स के आ जाने के बाद भी, जो कि ईयर 2000 ऑनवर्ड्स आना शुरू हुए थे, उसके बाद भी LIC होल्ड्स 64.1% मार्केट शेयर इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस रिटन प्रीमियम एज ऑन मार्च 31st 2021। 100 में से 75 न्यू पॉलिसीज आर बीइंग इश्यूड बाय LIC और अगर हम ग्रुप इंश्योरेंस की बात करें तो उस सेगमेंट में ये नंबर 81 है। LIC का एजेंट नेटवर्क भी काफी बड़ा है एंड इट कंप्राइजेस 55% ऑफ ऑल इंडिविजुअल इंश्योरेंस एजेंट्स इन इंडिया एज ऑन मार्च 31st 2021। और अगर हम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की एसेट्स अंडर मैनेजमेंट देखें तो LIC की AUM म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की AUM से कहीं ज्यादा है और सेकंड नंबर पे जो प्राइवेट इंश्योरर आता है जो कि SBI लाइफ है उसकी AUM से भी 16% ज्यादा है। इसका मतलब LIC एक बहुत ही बड़ी जायंट इंश्योरेंस कंपनी है। LIC का IPO एक ऑफर पर सेल होगा। इसका मतलब IPO प्रोसीड्स डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास जाएगी एंड अकॉर्डिंग टू DRHP 31.62 करोड़ शेयर्स आर बीइंग issued against 63.2 crore shares available। इसका मतलब गवर्नमेंट अपना 5% स्टेक सेल कर रही है थ्रू LIC IPO और अगर मार्केट एनालिस्ट की माने तो LIC IPO अब तक का बिगेस्ट एवर IPO होगा इन इंडिया एट 18,000 odd करोड़। अभी तक का सबसे बड़ा IPO पेटीएम का IPO रहा है और LIC का IPO पेटीएम IPO के दोगुने से भी कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है। LIC के की फाइनेंशियल्स जैसे कि टोटल एसेट्स, रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। LIC के एसेट्स, रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट्स हैव बीन कंसिस्टेंटली ग्रोइंग। LIC ने अपनी DRHP में कुछ रिस्क भी मेंशन किए हैं जिन्हें आपको समझना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि LIC का एजेंट नेटवर्क काफी बड़ा है और इसका नेगेटिव ये है कि LIC को हायर कमीशन पे करना पड़ता है टू रिटेन देम एंड LIC गेट्स over 93% of its new business from LIC insurance agents। तो ये जो चैनल कॉन्सेंट्रेशन है ये एक बहुत ही बड़ा रिस्क है और इसका जो इम्पैक्ट है वो इसके मार्केट शेयर पर दिखाई दे रहा है। तो अगर हम डेटा देखें then LIC sold 75 million new policies in FY19 much before the pandemic hit the country। और पैंडेमिक आने के बाद जब इंश्योरेंस एजेंट्स पर्सनली जाकर के अपनी पॉलिसी सेल नहीं कर पा रहे थे देन इन FY20 LIC सोल्ड 62 मिलियन न्यू पॉलिसीज, अ ड्रॉप ऑफ 17% और FY21 में LIC ने बस 52 मिलियन न्यू पॉलिसीज सेल की है। तो क्रक्स ये है कि LIC अभी भी मार्केट शेयर सबसे ज्यादा होल्ड करता है मगर उसका मार्केट शेयर धीमे धीमे कम होता जा रहा है एंड वेरी रिसेंटली LIC टाइड अप विद पॉलिसी बाजार टू बीफ अप इट्स ऑनलाइन सेल्स। अब देखना ये है कि LIC अपना IPO किस इश्यू प्राइस पर लेकर के आती है। क्या आप LIC IPO में पार्टिसिपेट करने वाले हो? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। Don't forget to like and share this video and subscribe to our YouTube channel. To know more about LIC IPO, stay tuned to Angel One YouTube channel. I'll see you soon next Friday with another new episode of Investing Ideas. Till then, take care and invest well. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.